A'udzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Hello students, Assalamu alaikum to all of you. I am Mehraj Din Bhatt, teacher Government Boys Middle School Thundu Salolab. Today our topic is story of coal, or we can say formation of coal. It is from class 8th, subject science, chapter coal and petroleum. First of all, it is very important to say that you all have seen coal, यानी आप सबों ने कोल देखा होगा. इट इज़ एज हार्ड एज अ स्टोन, और आप सबों को ये भी मालूम होगा जो ये कोल होता है ये बहुत ही सख्त सब्सटेंस होता है. जिस तरह एक पत्थर बहुत ही सख्त होता है, इसी तरह जो ये कोल होता है ये भी बहुत ही सख्त सब्सटेंस होता है. एंड इट इज़ आल्सो ब्लैक इन कलर, और आप सबों ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों को मालूम भी होगा कि जो ये कोल है इसका जो कलर होता है वो ब्लैक है, काला है. उसके बाद अगर आप देखेंगे जो ये कोल है, इट इज़ आल्सो वन ऑफ द फ्यूल्स टू कुक फूड, यानी जो ये कोल होता है इसको हम गुज़ा पकाने या खाना पकाने में भी इस्तेमाल करते हैं. और अगर आप देखेंगे आज से 20 या 30 साल पहले, इट वाज आल्सो यूज्ड इन रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन, यानी आज से 15 या 20 साल पहले जो ये कोल होता था इसको हम रेलवे इंजन में इस्तेमाल करते थे, ताकि वहाँ स्टीम प्रोड्यूस होता था जो इंजन को चलाने में मदद करता था. और इसी तरह अगर आप देखेंगे जो ये कोल होता है इसको हम थर्मल पावर प्लांट्स में भी इस्तेमाल करते हैं, ताकि वहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाए. यानी इट इज़ आल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो ये कोल होता है इसको हम थर्मल पावर प्लांट्स में भी इस्तेमाल करके वहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. और भी जो बाकी इंडस्ट्री है उनमें भी हम इसको एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद अगर आप देखेंगे जो एक्चुअली हमारा जो आज का टॉपिक था वो स्टोरी ऑफ कोल था, यानी जो ये कोल होता है ये हमें मिलता कहाँ से है, ये कहाँ से आता है, किस तरह ये बना. तो अगर आप देखेंगे अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट्स, यानी अगर आप देखेंगे आज से 300 साल पहले या 300 मिलियन साल पहले अगर आप देखेंगे जो ये ज़मीन थी इसमें बहुत सारे जंगलात थे, इसमें घने जंगलात थे. बट ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग दीज फॉरेस्ट्स गॉट बुरीड अंडर द सॉइल, मगर कुछ नेचुरल प्रोसेस की वजह से, कुछ नेचुरल फिनोमेना की वजह से, जिस तरह अगर आप देखेंगे फ्लड्स या अर्थक्वेक और भी बाकी नेचुरल प्रोसेस हैं, उनकी वजह से जो ये फॉरेस्ट थे, जो ये घने जंगलात थे, दे गॉट बुरीड अंडर द अर्थ, ये ज़मीन के नीचे दब गए. और कुछ सालों में बहुत सॉइल डिपॉजिट उनके ऊपर और हुई, तो जिसकी वजह से ये कंप्रेस हुए. और इसी दौरान जो टेम्परेचर था वो भी बढ़ा. द टेम्परेचर आल्सो रोज, यानी जो ये टेम्परेचर था वो भी बहुत बढ़ा, जिसकी वजह से ये बहुत नीचे दब गए. एज दे सैंक डीपर एंड डीपर, यानी वो बहुत नीचे दब गए अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर. और उसके बाद अगर आप देखेंगे जो ये हाई प्रेशर या हाई टेम्परेचर हुआ कायनात में, इसकी वजह से जो ये डेड प्लांट्स थे दे गॉट कन्वर्टेड इनटू कोल, यानी ये कोल में कन्वर्ट हो गए. जो ये डेड प्लांट्स, क्योंकि ये नीचे दब गए थे ज़मीन के नीचे, अब ये मुर्दा हो चुके थे, तो टेम्परेचर भी रोज़ हुआ, हाई प्रेशर भी था, तो उसकी वजह से जो ये डेड प्लांट्स थे तो ये स्लोली कन्वर्ट हुए कोल में. तो उसके बाद अगर आप देखेंगे जो ये कोल होता है इसमें अगर आप देखेंगे मेनली कार्बन होता है. तो ये द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड प्लांट्स इनटू कोल इज़ नोन एज आल्सो कार्बनाइजेशन. और आपने सुना कि मैं बोल रहा था कि इसमें बहुत 300 मिलियन साल लगे. स्लो प्रोसेस है ये. इस स्लो प्रोसेस
को हम क्या कहते हैं, यानी कन्वर्जन ऑफ डेड प्लांट, जो ये स्लो प्रोसेस थी जिसमें ये डेड प्लांट्स कन्वर्ट हुए कोल में, इसको हम कार्बनाइजेशन भी बोलते हैं। तो शॉर्ट में हम यही बोलना चाहते हैं कि जो ये कोल होता है ये हम कहाँ से हासिल करते हैं, जो ये रेमेनेंस ऑफ डेड प्लांट्स होते हैं, यानी आपने पढ़ा कि जो ये डेड प्लांट्स थे, ये अंडर द अर्थ बुरीड हुए, यानी ज़मीन के नीचे दब गए, दफन हो गए। तो फिर इसमें बहुत सारे साल लगते हैं, हज़ारों साल लगते हैं, तो उसके बाद ये कन्वर्ट होते हैं कोल में। तो दिस वाज टुडेज टॉपिक, जिसका नाम था स्टोरी ऑफ कोल। तो उसमें आपने पढ़ा कि इसका जो कलर कैसा था, ये सख्त कितना होता है, इसको हम खाना पकाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, रेलवे इंजन में भी इस्तेमाल करते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स में भी इस्तेमाल करते हैं, ताकि वहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें। तो दिस वाज टुडेज टॉपिक अबाउट कोल। थैंक्स।